के प्रतापगढ़ से, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर सांसद प्रमोद तिवारी ने की प्रेस वार्ता। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सदस्य राज्यसभा ने किसान आंदोलन पर फायरिंग व आंसू गैस के गोले दागे जाने पर केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि कल 100 से ज्यादा किसान घायल हुए थे, आज इनकी संख्या बढ़ सकती है। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए किसान पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। पूंजीपतियों के दबाव में सरकार किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दे रही है। स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया गया, लेकिन उनके द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं की सिफारिश को लागू नहीं किया जा रहा। इसके पहले साल भर से ज्यादा चले किसान आंदोलन में किया गया वादा आज तक लागू नहीं किया गया। भाजपा के 400 सीटों के दावे पर प्रमोद तिवारी ने कहा, उन्हें खुद के सर्वे के बाद असलियत पता चल चुकी है और अगर इतना ही विश्वास है तो काहे को ईडी और सीबीआई को आगे करके दबाव बनाकर दलों को तोड़ने में लगे हुए हैं। मेरा दावा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में 200 से सीटों के भीतर सिमट जाएगी। देखे प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज विशाल रावत की रिपोर्ट। टीयर गैस कल 100 से ज्यादा किसान घायल थे, आज वो संख्या बढ़ सकती है। जो हिंसा हो रही है ये केंद्र सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कर रही है। पूंजीपतियों के दबाव में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं घोषित किया जा रहा है। स्वामीनाथन जी को तो जरूर दे दिया गया भारत रत्न, पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पर पिछली बार 700 लोगों के बलिदान देने के बाद आंदोलन स्थगित किया गया था, उसकी घोषणा आज तक नहीं। सर, कांग्रेस सर भाजपा इस चुनाव को लेकर दावा कर रही है कि वो इस बार 4 सीटें जीतने में सफल होगी। 100 नहीं पार करेगी, 100 नहीं पार करेगी और इसके तमाम सबूत हैं, मैं दूंगा समय आने दिए चुनाव के दौर में। ये जिस आधार पे वो कह रहे हैं, तो अगर 400 जीत रहे हो तो काहे भर्ती कर रहे हैं रोज लोगों को, काहे लोगों को ईडी दिखा के ये करके शामिल क्यों कर रहे हैं? तो वो अंदर से उनको अच्छी तरह मालूम है कि वो बहुमत से बहुत दूर, उनका निजी आंकड़ा बता रहा है 200 के अंदर है। हम लोग तो 100 से 200 के बीच में कह रहे हैं, लेकिन उनका बता रहा है, इसलिए तमाम दलों से तोड़ फोड़ करके किया जा रहा है। अगर इतने निश्चिंत थे, क्या आवश्यकता थी बाहर के दलों के लोगों को लेने की? सर, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का साथ होगा, इसको लेकर क्या? वो गठबंधन समाजवादी और आरएलडी के बीच में था, आपस में नहीं है। इसके बारे में दोनों ही बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं। अब आसाम के मुख्यमंत्री तो बिल्कुल उड़े हुए हैं। वो कांग्रेस से गए, उनको व्यक्तिगत दुश्मनी, उनको कुत्तों से बड़ी नफरत है। वो हर बार यही याद दिलाते रहते हैं कुत्ते बिस्कुट खा रहे हैं आजकल। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को ऐसा कुछ शौक नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी और आसाम में जरूर हिंसा हुई है, उत्तर प्रदेश में हिंसा की संभावना नहीं। सर, कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन को लेकर अंतिम मोहर लगी है, कितनी आप लोगों को मिल रही है? समय आने पर मीडिया को, प्रेस को एक एक सीट का नाम और सब हम बता दें। आज पल्लवी पटेल का बयान है कि राज्यसभा के जो नामांकन हो रहे हैं उसमें वो सापा का अंदरूनी मामला है, उस पर मेरी कोई आज पुलवामा हमले की बात और क्या मैं उन वीर जवानों को 40 श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और वहीं ये भी कहना चाहता हूं कि बड़ा रहस्यमय है कि 5 साल बीत गए, लेकिन आज तक पुलवामा की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। ये नहीं पता लगा कि वो जो डायनामाइट आया था, बारूद आया था, वो कहाँ से आया था, क्योंकि क्विंटल्स में था और वहाँ पूरी तरह सेना और केंद्र शासित राज्य था। न ये पता लगा किसने किया, किसने कराया।
किसानों की बात करें जिस तरीके से किस तरीके की यात्रा है और कहाँ कहाँ ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। ये मणिपुर से शुरू हुई, इंफाल से भी 22 किलोमीटर आगे, बिल्कुल सीमांत पे, वहां से चलती हुई ये अन्य प्रदेशों में होती हुई, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, आसाम होती हुई, बंगाल होती हुई, झारखंड, बिहार, इन सारे राज्यों से होती हुई अब 16 तारीख को ये प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में। वहां से भदोई, इलाहाबाद होते हुए ये यात्रा 19 तारीख को प्रातःकाल 8 बजे प्रवेश करेगी प्रतापगढ़ में, देलूपुर के रास्ते से। देलूपुर से चल के भोपिया मऊ होते हुए, भगवा चुंगी चौक होते हुए, अंबेडकर जी की मूर्ति, जिला कांग्रेस कमेटी होते हुए ये विश्वनाथगंज में प्रवेश कर जाएगी। क्षेत्र में जो ये रोड है रायबरेली जौनपुर, इससे चलकर सगरा सुंदरपुर पहुंचेगी, वहां से लालगंज अझारा, वहां से इस मार्ग को छोड़ देगी। उसके बाद लालगंज से ही मुड़ जाएगी सांगीपुर की तरफ, भूषणनाथ बाबा की तरफ। वहां से अठेया होते हुए ककवा में प्रवेश करेगी सुल्तानपुर, और हमारा अंतिम गांव देवरी होगा। यहाँ करीब 8 बजे आएगी और हमारे ख्याल से 1:30 बजे, पौने 2 बजे ये अमेठी में प्रवेश कर जाएगी, जहां अमेठी होते हुए 4 बजे एक विशाल जनसभा है, 3 बजे अमेठी में बाबूगंज जगह है, गौरीगंज की, वहां पर विशाल जनसभा होगी। उसके बाद ये फिर उसी रूप में जायस में जाके रात्रि विश्राम